गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन हुज अ रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मान लीजिए एक हमारे पास एफ एक्स है और एक है एफ डैश एक्स। इसमें जो नंबर्स हैं 1 है, 2 है और 3 है, और इधर ऐसे 4 है, 5 है, 6 है। इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। जो 1 की जो इमेज होगी या मैपिंग होगी वो 4 पे है, जो 2 की इमेज है या मैपिंग है वो 5 पे है। ऐसे ही करके जो 3 की मैपिंग या इमेज है वो 6 पे है। ठीक है, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, और इसको डोमेन बोलते हैं। ये होता है इसे हम रेंज बोलते हैं। जो जो इसके नंबर्स होते हैं इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी रेंज होती है वो अगर रियल नंबर है तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। देखिए जैसे लिखा है, अ फंक्शन हुज अ रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, लिखा है। ठीक, इसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक, पहला होता है वन वन फंक्शन। ठीक, अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी इज वन वन इफ अ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ ए आर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एफ। मान लीजिए कोई एफ है, एफ एक्स है। ठीक, और यहाँ पे एफ डैश एक्स है। ठीक है, इसमें ए है, बी है, सी है। इसकी जो इमेज है मान लीजिए 1 है, इसकी जो इमेज है ये 2 है, इसकी जो इमेज है ये 3 है। ठीक, इसकी जो डिस्टिंग होना चाहिए मतलब अलग अलग होना चाहिए। जैसे ए है वो 1 पे होगा, बी जो है वो 2 पे होगा, जो सी है वो 3 पे होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे ए है, बी है, सी है और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए जैसे ये ए इस पे हो गया, बी इस पे हो गया और सी इस पे, तो इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। इसको क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। अगर किसी की 2 एलिमेंट की वैल्यू एक इमेज है तो उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। अगर 1 1 है जैसे ए, ठीक, बी से 2 में है, मतलब अलग अलग है, तो इसको हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे लिखा है, डिस्टिंग। डिस्टिंग माने होता है अलग अलग। इफ इमेज ऑफ डिस्टिंग एलिमेंट मतलब अलग अलग ऑफ ए। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे ऑन टू। सब इसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, एंड इनटू फंक्शन। एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है, ठीक, एफ एक्स में है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे एफ डैश है, एफ डैश एक्स है। इसकी जो इमेज है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, ये जो हमारा ये है एफ डैश और ये जो हमारा एफ है। ठीक, मान लीजिए जो हमारा एफ डैश है ये खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी इमेज बाकायदा बननी चाहिए। जैसे ये है, ठीक, मतलब सब में एक एक इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा है, कुछ लिखा है एफ डैश एक्स है, ठीक, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे एफ एक्स है, ये ए है, बी है, सी है। ठीक, इसकी जो इमेज है मान लीजिए कुछ इस प्रकार है। ठीक, ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये हमारा इनटू होगा, और ये जो है हमारा ऑन टू होगा। क्यों ऑन टू होगा? क्योंकि जो इसकी जो एफ एक्स है हमारा वो पूरा फिल है, इसमें कोई मतलब कुछ खाली नहीं है, और इसमें देखिए एक एलिमेंट खाली है, जो हमारा ये 2 जो है ये खाली है, इसलिए इसको हम इनटू कहेंगे और इसको हम ऑन टू कहेंगे। ठीक, देखिए जैसे लिखा है, अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी इज इन ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। देख लीजिए लिखा है, इसके जो सारे ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सारे ए के जो सारे एलिमेंट, मान लीजिए ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में नहीं होते हैं, मान लीजिए से ए, बी, सी, 1 2 1 2 3,
इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो अगर बी में हैं तो ये ऑन टू है। अगर सारे एलिमेंट बी पे नहीं है, जैसे ये हमारा खाली है और ये जाता है 2 पे, तो इसको हम इनटू कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी।